हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ एंड ट्रीज। जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देख लिया कि ग्राफ क्या होता है, फिर हमने देखा डिग्री ऑफ ग्राफ, साइज ऑफ ग्राफ, ऑर्डर ऑफ ग्राफ एंड एक और भी बहुत सारे टॉपिक्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है वॉक्स, ट्रेल्स, पाथ, सर्किट एंड साइकिल। कि ग्राफ में ये होता क्या है, क्योंकि अपने को पूछ लेता है कि फाइंड द वॉक ट्रेल पाथ ऑफ दिस ग्राफ। तो वो पूछे तो कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वॉक। वॉक क्या होता है? अ वॉक डिस्क्राइब ए सीक्वेंस ऑफ एजेस दैट लिंक्स वर्टेसेस। ठीक है, कि एक वर्टेक्स से अपने को दूसरी वर्टेक्स पे जाना है तो काय के थ्रू जाते हैं? अपन जाते हैं एजेस के थ्रू। तो वो कैसे जा रहे हैं? तो वो सीक्वेंस होता है वॉक्स, ठीक है। सो दिस कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स एंड एंड एट एनी वर्टेक्स। की जैसे हमको इस वर्टेक्स से स्टार्ट करके दूसरी वर्टेक्स पे जाना है, तो वो जो सीक्वेंस होगा ना कि पहले इस पे गए, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, तो वो होता है वॉक। कि नॉर्मल अपन किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, कितने भी बार अपन वर्टेक्स को भी रिपीट कर सकते हैं, अपन एजेस को भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे इस पे जा रहे हैं, इस पे जा रहे हैं, वापस इस पे आ रहे हैं, फिर इस पे जा रहे हैं। तो एक तरीके से जैसे आप जा रहे कहाँ हो तो वो बताना होता है, तो वो होता है वॉक्स, ठीक है। सो दे कैन बी रिटर्न एज ए सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस लेबल सेपरेटेड बाय डैशेस, ठीक है। जैसे ऐसे अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले ए से बी पे गए, बी से डी पे गए, डी से ई पे से सी पे गए, सी से बी पे। अब अपन बी के बाद में सी पे भी जा सकते हैं, तो आगे ये लगा देते सी, फिर सी के बाद में सॉरी ई, फिर ई के बाद में वापस सी पे भी जा सकते थे, तो वापस हमने लगा दिया ई। तो ऐसे अपन मतलब एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पे जाना एजेस के थ्रू, तो वो होता है वॉक, ठीक है। अब ट्रेल क्या होता है, ठीक है। सो अ ट्रेल इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ वॉक। जैसे वॉक में तो अपन कितने भी कोई से भी एजेस पे, कितने भी वर्टेक्स पे, कहीं पे भी जा सकते थे, रिपीट कर सकते थे वैल्यूज। बट ट्रेल में क्या होता है? अ ट्रेल इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ वॉक दैट हैज नो रिपीटेड एजेस। जिसमें जो एजेस है ना वो रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वर्टेसेस कैन बी रिपीटेड इन अ ट्रेल, कि हम वर्टेक्सेस को रिपीट कर सकते हैं। जैसे बी को 2 बार ले सकते हैं, डी को 2 बार ले सकते हैं, बट जो एक बार इस एज पे आ गए तो वापस इस पे नहीं आएंगे फिर, ठीक है। तो वो होता है ट्रेल, ठीक है। जैसे इन अबाउ एग्जांपल इसमें जैसे पहले ए से बी पे गए, बी से डी पे, डी से ई पे, ई से सी पे, सी से बी पे, तो एक भी एजेस रिपीट नहीं हुई ना, तो ये एग्जांपल हो गया किसका? ट्रेल का, ठीक है। सो द वॉक डज नॉट रिपीट अवर एनी एजेस बट वर्टेक्स बी इज रिपीटेड इन दिस ट्रेल। बट वर्टेक्स तो रिपीट कर सकते हैं बट एजेस रिपीट नहीं होगी ट्रेल में। बट पाथ में क्या होता है? पाथ उससे अपोजिट होगा, कि इसमें ना तो एजेस रिपीट होगी ना ही वर्टेसेस रिपीट होगी, दोनों चीजें रिपीट नहीं होगी, ठीक है। सो पाथ इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वॉक दैट हैज नो रिपीटेड एजेस और वर्टेसेस, की दोनों चीज रिपीटेड नहीं हुई। जैसे हमने ए से बी पे गए, बी से डी पे, डी से ई पे, ई से सी पे, ठीक है। तो ना तो क्या वर्टेसेस रिपीट हुई ना ही एजेस रिपीट हुई। तो ये हो गया, क्या बोलते हैं, वॉक क्या होता है, ठीक है। कि वॉक में वर्टिसेस और एजेस दोनों रिपीट हो सकती है। अपन कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वो वॉक होता है। फिर ट्रेल में क्या होता है कि इसमें ना एजेस रिपीटेड नहीं हो सकती है, वर्टिसेस कैन रिपीट बट एजेस कैन नॉट बी रिपीट, ठीक है। एंड पाथ में नो रिपीटेड एजेस एंड नो रिपीटेड वर्टिसेस, ठीक है। अब इन सब से मिलकर बनता है सर्किट एंड साइकिल, ठीक है। क्या बन के मिलता है? सर्किट और साइकिल। सो सर्किट क्या है? अ सर्किट इज अ ट्रेल दैट स्टार्ट एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स। जो स्टार्ट और एंड सेम वर्टेक्स की, जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ उसी पे जाके एंड होगा, ठीक है। सो अपने पता पढ़ा था कि सर्किट इज अ ट्रेल। ट्रेल क्या होता है? कि जिसमें वर्टेक्स की वैल्यू रिपीट हो सकती है बट एजेस रिपीट ना हो। जैसे बी से गया डी पे, डी से गया एफ पे, ठीक है, सॉरी ई पे, ई से गया वापस बी पे, तो ये तो रिपीट हो रहा है बट एजेस थोड़ी रिपीट हो रही, नहीं हो रही ना। फिर वापस बी से आया, क्या बोलते हैं, जो ई पे, सॉरी सी पे, बी से गया सी पे, सी से गया फिर वापस बी पे, ठीक है। तो ये हो गया सर्किट। अब साइकिल क्या होता है? साइकिल इज अ पाथ। वो सर्किट क्या था? सर्किट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेल एंड साइकिल इज स्पेशल टाइप ऑफ पाथ दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स। द स्टार्ट एंड एंड वर्टेक्स आर द ओनली रिपीटेड वर्टेक्स इन अ साइकिल। जैसे अपने को पता था पाथ में कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती वर्टेक्स की, बट इसमें जो स्टार्टिंग और एंड वाली वैल्यू ना वो रिपीट हो सकती है, बाकी ना एजेस रिपीट होगी ना ही क्या बोलते हैं जो वर्टेसेस रिपीट होंगे। जैसे सबसे पहले हम बी पे गए, बी से हमने डी पे गए, डी से ई पे, ई से सी पे और सी से वापस बी पे, सिर्फ ये वैल्यू रिपीट हुई है, ना तो एजेस रिपीट हुई है ना ही कोई वर्टिसेस रिपीट हुई है। तो ये हो गया साइकिल क्या होता है और सर्किट क्या होता है, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है यूलेरियन एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ, ठीक है। ये यूलेरियन और हैमिल्टोनियन ग्राफ होते क्या हैं? सो सबसे पहले अपने को यूलेरियन ग्राफ से पहले दो चीज पता होनी चाहिए, यूलर पाथ एंड यूलर सर्किट, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ईपी एंड ईसी। अगर ये दोनों फॉलो कर रहा है तो वो होता है यूलेरियन ग्राफ, ठीक है। सो यूलर पाथ क्या होता है? ए सिंपल पाथ इन अ ग्राफ जी इज कॉल्ड यूलर पाथ इफ इट ट्रेवर्स एवरी एज ऑफ अ ग्राफ एग्जैक्टली वंस। कि ग्राफ की जितनी भी एजेस है ना उनको अगर वो एक बार तो ट्रेवर्स कर ही रहा है तो वो होता है यूलर पाथ। जैसे ये एग्जांपल है, अब इसमें जैसे हम V1 से आए, ठीक है, फिर V1 से अगर हम V4 पे चले, अब वापस अपने को इस पे जाना है तो इस एज को वापस जाना तो ये वैल्यू रिपीट होगी,
क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है नहीं जाने का, तो ये यूलर पाथ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, अब ये तो क्या यूलर पाथ कि जितने भी वो एजेस है ना वो एक बार तो ट्रेवर्स करनी ही चाहिए। ठीक है, और रिपीट नहीं करनी चाहिए कि एक के ऊपर एक। अब सेकंड वन है यूलर सर्किट कि क्लोज यूलर पाथ इज कॉल्ड यूलर सर्किट कि जब मतलब ये V1 से स्टार्ट है तो वापस वापस आके V1 पे ही खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो वो होता है यूलर सर्किट। जैसे ये वाला है कि ये यूलर पाथ फॉलो कर रहा है कि हाँ ये एक बार इस पे गया, 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 बट ये स्टार्ट तो V1 से हो रहा था, एंड किस पे हो रहा है, V3 पे हो रहा है। सो ये यूलर पाथ को तो फॉलो कर रहा है बट यूलर सर्किट को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो यूलर सर्किट क्या बोलता है कि एक क्लोज्ड यूलर पाथ इज कॉल्ड यूलर सर्किट कि जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं एंड होना चाहिए। तो उसका एग्जांपल कौन सा है, ये। जैसे इसमें क्या हुआ, हम V5 से स्टार्ट किया, V2 पे गया, V3 पे गया, फिर V5 से V1 पे गया, V4 पे गया और वापस जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ गया। तो वो होता है यूलर सर्किट। ठीक है, सो यूलेरियन ग्राफ क्या होता है, ए ग्राफ विच कंटेन्स बोथ यूलर पाथ एंड यूलर सर्किट। ठीक है, कि इन दोनों को फॉलो करेगा था तो वो ग्राफ कौन सा हो गया, यूलेरियन ग्राफ होगा। ठीक है, so it follows the Euler path and Euler circuit, so it is a Euler graph। ठीक है, इन Euler graph all vertices are of even degree। और एक चीज अपन इससे भी चेक कर सकते हैं, अपने को पूछ रहे हैं ना कि इट इज अ यूलेरियन ग्राफ और नॉट, कि जितने भी एजेस है ना, सॉरी जितने भी वर्टिसेस है ना उनके अपन डिग्री फाइंड करके देख लेंगे। इसकी डिग्री कितनी है, 1 और 2, 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री कितनी है, 4 है। तो जो यूलर ग्राफ की जितने भी वर्टिसेस की डिग्री है वो कितनी होगी, इवन होगी, कि या तो 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी, कभी भी ऑड नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया यूलेरियन ग्राफ। अब सेकंड वन इज वो है हैमिल्टोनियन ग्राफ। अब इसके लिए भी अपन सारी चीजें पढ़ेंगे, पहले हैमिल्टोनियन पाथ क्या होता है, ठीक है, फिर हैमिल्टोनियन सर्किट, और अगर इन दोनों को फॉलो कर रहा है तो वो होगा हैमिल्टोनियन ग्राफ। ठीक है, सो हैमिल्टोनियन पाथ क्या होता है, पाथ विच कंटेन्स एवरी वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ जी एग्जैक्टली वंस इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ग्राफ। कि जितने भी क्या बोलते हैं जो वर्टेक्स, उसमें अपन क्या देख रहे थे, जितने भी एजेस है ना वो एक बार होनी चाहिए। इसमें क्या है, जितने भी वर्टेक्स हैं वो एग्जैक्टली एक बार हो, तो होता है हैमिल्टोनियन पाथ। ठीक है, अब हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होता है, सर्किट विच कंटेन्स एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस, कि वर्टेक्स तो एग्जैक्टली वंस होनी चाहिए बट एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वर्टेक्स इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन सर्किट। कि जो फर्स्ट वर्टेक्स है ना वो रिपीट हो सकती है, बाकी कोई भी रिपीट नहीं होगी। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, और इन दोनों को अगर फॉलो कर रहा है, ग्राफ विच कंटेन बोथ हैमिल्टोनियन पाथ एंड हैमिल्टोनियन सर्किट आर कॉल्ड हैमिल्टोनियन ग्राफ। ठीक है, ये एग्जांपल। जैसे इसमें क्या है कि ना तो हैमिल्टोनियन पाथ को फॉलो करना ना हैमिल्टोनियन सर्किट, क्योंकि इस वर्टेक्स पे इस पे आया, ठीक है, फिर इस पे चला गया। अब अगर इस वर्टेक्स पे जाना है तो वापस इस पे आना पड़ेगा ना, तो इस वर्टेक्स को रिपीटेशन हो रहा है और इस पे जा नहीं सकते, तो ये ना तो हैमिल्टोनियन पाथ है ना हैमिल्टोनियन सर्किट है। अब इसमें ये इस वर्टेक्स से इस पे गया, इससे इस पे गया, इससे इस पे गया, इससे इस पे गया। ठीक है, ये फॉलो हो गया। ठीक है, बट जिससे स्टार्ट हुआ वो वापस नहीं गया, तो ये हैमिल्टोनियन पाथ तो है बट सर्किट नहीं है। अब ये हैमिल्टोनियन पाथ भी है और सर्किट भी, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पे गया, इस पे गया, इस पे गया, इस पे गया और वापस इसी पे आ गया, तो ये हैमिल्टोनियन पाथ भी है, हैमिल्टोनियन सर्किट भी है। सो इट इज अ हैमिल्टोनियन ग्राफ की दोनों चीजों को फॉलो कर रहा है। सो ये होता है अपन यूलेरियन एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ्स। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल अपन देखते हैं कि डिटरमाइन द मिनिमम हैमिल्टोनियन सर्किट फॉर द ग्राफ गिवन बिलो, कि अपने को ग्राफ दे रहेगा, अब इसमें से मिनिमम हैमिल्टोनियन सर्किट कौन सा क्रिएट हो सकता है, तो वो बनेगा जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, इस पे गए, इस पे गए, इस पे गए और जहाँ से था वहीं पे आके हमने स्टॉप कर दिया, तो ये बन गया अपने पास मिनिमम हैमिल्टोनियन सर्किट। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।